नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। मेरी मौजूदगी इस टाइम सोसराय में है और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और चुनावी विश्लेषणकर्ता भी है और एनालिसिस्ट है, काफ़ी पुराने हैं, वरिष्ठ है। तो ये जानते हैं जो बिहार शरीफ में चल रहा है उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ धीरे धीरे उम्मीदवार अलग अलग टोलियों में जो है घूम रहे हैं। क्या वो राजद को मजबूत करेंगे या फिर राजद को कमज़ोर करेंगे? और कुछ नेता जो है राजद के वो पोस्टर लगाए हैं हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन का, जो 3 तारीख को होने वाला है। इस सब पे बात करते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर सर। धन्यवाद राज जी। आपने देखा होगा कि शहर में अनेक तरह का पोस्टर लगा है, लेकिन जो मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा, आप ही के पार्टी के पूर्व विधायक पप्पू खान 3 तारीख को हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन कर रहे हैं। क्या ये पार्टी द्वारा कराया जा रहा है या उनके द्वारा खुद कराया जा रहा है? नहीं, पार्टी के द्वारा तो नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि जिलाध्यक्ष से हमारी बात हुई थी इस संबंध में। उन्होंने कहा कि मुझे प्रदेश कार्यालय से भी इस मीटिंग की कोई अधिकृत सूचना नहीं है, न किसी नेता के आगमन की कोई विधिवत जो है सूचना है। ये अपने स्तर से अगर करा रहे हैं तो मैं उसमें, उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। तो ये जो हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन है, इस पर भी उन्होंने भी आपत्ति व्यक्त की थी, जैसा मुझे ज्ञात। इससे ऐसा लग रहा है कि दोनों में एकता नहीं है बिहार शरीफ में। नहीं, एकता पूरी तरह इंटैक्ट है, लेकिन ये इस तरह का स्लोगन ये कहीं से पार्टी के हित में नहीं है। ये बाबा मनीराम और बाबा मखदूम की धरती है। हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक सद्भाव के रूप में पूरे देश और दुनिया के रूप में यह जाना जाता है, और इसमें ऐसा कहीं मामला ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम एकता की बिहार शरीफ एक मिसाल कायम करता रहा। ये अलग बात है कि जो बीच बीच में होते रहते हैं वो अलग। नहीं, वो तो कुछ लोग जो है सांप्रदायिक रंग देते हैं, और इसका शिकार वो खुद भी हुए हैं जो माने इस तरह का सम्मेलन करा रहे हैं, और बाकी उन्हीं से लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन क्षेत्र में और समाज में इस तरह की कोई बात नहीं है और इसका कोई औचित्य यहाँ पे नहीं। 7 विधानसभा है, लेकिन बिहार शरीफ एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पे राजद अलग अलग टुकड़ियों में दिख रहा है। यहाँ पे कुछ अभी जो वर्तमान में जो आपके नगर निगम के जो उपाध्यक्ष कह सकते हैं या उप मेयर कह सकते हैं, जिनकी माता उप मेयर हैं और प्रतिनिधि हैं ज्ञानेश मल्लिक, वो भी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। तो क्या लग रहा है कि टिकट किनको मिलने वाला है? क्या टिकट कंफर्म हो गया है? क्योंकि पप्पू खान अलग घूम रहे हैं और जो एक सुनील साव जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक बिहार शरीफ इकलौता विधानसभा है जहां पे राजद अलग अलग टुकड़ियों में प्रचार कर रहे हैं। क्या राजद में एकता नहीं है बिहार शरीफ में? क्योंकि दानिश मलिक जो आपको मैंने बताया, जो उप मेयर प्रतिनिधि हैं, वो भी कुछ दिन पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं और इस जोश में किया है, उन्होंने सम्मेलन भी किया था। तो लग रहा है कि उनको टिकट मिल ही गया। पप्पू खान अलग लगे हुए हैं, हर वार्ड में कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको भी लग रहा है कि मुझे 100% मिल गया। आयशा फातिमा को भी लग रहा है कि मुझे 100% मिल गया। और सुनील साव जो पौने 5 साल तक दिखते नहीं हैं पार्टी के लिए, और जो अंतिम समय होता है 2 महीना, उसमें वो आते हैं और फेसबुकिया प्रचार चालू करते हैं और फिर वो भी उम्मीदवार बन जाते हैं। क्या लगता है, ये चारों में से कोई उम्मीदवार होंगे या कोई अलग उम्मीदवार हो सकता है? देखिए, ये जितना भी लोग घूम रहे हैं ये सब गैर राजनीतिक हरकत है, और पार्टी को का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सब इन लोगों की जितनी जो है क्रियाकलाप है वो सब शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है। ये अलग अलग गुट में घूमना, ये मैसेज समाज में दे रहे हैं जो कि पार्टी के हित में नहीं है। उम्मीदवार 5 नहीं 15 हो सकते हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं, तो ये स्वाभाविक बात है, और हर आदमी को उम्मीदवार बनने का अधिकार है। मैं भी उम्मीदवार हूँ, जी, सबको अधिकार है। लेकिन राजनीति की एक ट्रेनिंग होती है, जो ट्रेनिंग इन लोगों को मिला नहीं है। ये पैराशूट वाला जो सिस्टम हुआ है, उस सिस्टम में यही सब उसकी बने क्वालिटी है उस सिस्टम की। और रही बात क्वालिटी खामियां, हम अभी के समय में वो क्वालिटी कहलाता है, क्वालिटी है, और खामियां तो हम लोग कह सकते हैं, लेकिन लोगों के नज़र में ये क्वालिटी हो गया। तो इस तरह से घूम रहे, पैसा हो गया,
तो ये सब कुछ हो गया, शोहरत हो गया, एकाएक टपक जाते हैं और नेता। पैसा भी होना अच्छी बात है, मेहनत करके पैसा हो, शोहरत भी होना चाहिए, पैसा के बाद शोहरत की उम्मीद होती है, लेकिन उसके बाद नेता बनने की उम्मीद होती है, नेता समाज सेवा की भी हसरत होती है। एक यहाँ रुकना चाहूंगा, धन तो अंबानी के पास भी है। हाँ। आज तक वो पार्टी ज्वाइन नहीं करता है, लेकिन शहर में जो पैसा कमा लेता है, करोड़ोंपति बन गए, वो तुरंत पार्टी की तरफ झुकाव करते हैं। ऐसा क्यों? अंबानी तो आज चाहे तो आज कुछ भी बन सकता है, किसी दल में बन सकता है। वो राजनीति अलग है। राजनीति में वैसा एक आध दो लोगों को मौका मिल जाता है, वो एक्सेप्शन होता है, उदाहरण होता है, वो जो है माने अपवाद होता है, उदाहरण नहीं होता है। जो हम जैसे लोग 35 साल से पार्टी में जेल भी गए हैं, धरना भी दिए हैं, केस मुकदमा, कई केस मुकदमा जो है पार्टी के धरना का, कार्यक्रम का हम लोगों के ऊपर है। और हम लोग ईमानदारी से कभी जो है इधर उधर कभी देखने का काम नहीं किए, अपनी निष्ठा के साथ अपना सब कुछ एनर्जी, धन, तन मन धन लगा के पार्टी में इतने दिनों से पेशेंस के साथ है। तो आपको लगता है कि सरकार को भी या आरजेडी को भी इस बार वैसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो वो सब हमारे नेता के संज्ञान में है। आपने विधानसभा का जो बहुमत का जो देखा था कि इधर के लोग उधर चले गए, तो ये हमारे नेता का इस बार विशेष फोकस है। वैसे लोग उछल कूद करने वाले लोगों को, ठीक है पार्टी में चुनाव के समय लोग आते जाते हैं, हम सबका स्वागत करते हैं, पूरे शहर के लोग स्वागत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप टिकट आपको मिल जाएगा और आप टिकट ही के लिए हमारे यहाँ आए हैं, तब तो भाई अफसोस है। इस तरह का कल्चर ये न था और न रहेगा। ये कार्यकर्ता की पार्टी है, जमीन से जो जुड़े हुए हैं। लालू जी के समय में गरीब गुरबा को लड़ाया जाता था, आज तेजस्वी जी भी जो है उस चीज़ को समझ रहे हैं, तो ऐसे ही लोगों को मौका मिलेगा। इस बार आप लोकसभा में देखिए, बाहर से जो लोग जो है पैराशूट से आते थे, वोट का ग्राफ घटते घटते जो है 1.5 लाख पौने 2 लाख तक चला गया। जैसे ही जो है यहाँ के जो है कोर वोटर को मौका मिला, वो 4 लाख पार कर गए। तो ये ग्राफ दिखाता है कि कहाँ से उत्साह जो है आ रहा है, कहाँ से एनर्जी लेना है। और ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये चुनाव बीजेपी जीतती रही है। इस बार हिंदू बनाम हिंदू होगा, हिंदू बनाम हिंदू होगा, बिल्कुल होगा। आरजेडी का उम्मीदवार हिंदू होगा। पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार पर रेस लगाती है, दाव लगाती है। जिनको टिकट मिल रहा था और जो जीत रहे थे, उन्हीं पर इल्जाम लगा कि ये अगले को मदद कर रहे थे। उनका समाज जो है इस तरह का इल्जाम लगाया, मैंने नहीं लगाया। लेकिन खंड खंड में जो आरजेडी दिख रहा है और सब लोग अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, इससे तो तीसरे को फायदा हो सकता है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। मेरा कहना है कि आप 5 उम्मीदवार नहीं 15 और 5 आ जाइए, लेकिन 10 आदमी मिल के घूमिए सोसाइटी में। हाँ। तब हम जाने। ये इस तरह का काम जो है बिल्कुल पार्टी के खिलाफ है और पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है। नए लोगों की बात छोड़ दीजिए, जो पुराने मैच्योर्ड लोग हैं वह भी ये काम कर रहे हैं, और ये सब बिल्कुल पार्टी के खिलाफ जाता है। इसका संदेश राजद कार्यकर्ताओं में भ्रम फैला रहा है। आप 3 तारीख को जाएंगे कि नहीं? नहीं, हमारे जाने का कहाँ से? हमने तो जिलाध्यक्ष से निमंत्रण मिला होगा ना आपको? तो निमंत्रण मिला, मैंने साफ साफ बताया कि ये गलत ट्रैक है, ये पार्टी के खिलाफ है। आप जिस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, कल कोई दूसरा उम्मीदवार, भावी प्रत्याशी बहुत से है, अभिनंदन समारोह बनाएंगे, वो उनके अभिनंदन में ये क्यों नहीं गए? जो आज जो है हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, तो उनके अभिनंदन में ये क्यों, कहाँ थे? बाकी लोग कहाँ थे, क्यों नहीं गए उसमें? तो ये करने के लिए है कि अपना डफली अपनी राग वाला हाल है, और इसका खामियाजा पार्टी कमजोर इससे हो रही है। इसलिए ये बिल्कुल गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। आप सारे लोग एक जगह मिल के चलिए और हमको भी कहिए, हम भी चलेंगे, लेकिन अलग अलग नहीं। ये आप क्या चुनाव के पहले जो है ये आप गलत मैसेज पब्लिक में लगता नहीं है कि आप राजद खंड खंड में होने से जो वर्तमान विधायक है उसको दम मिल रहा होगा? बिल्कुल ऑक्सीजन मिल रहा है उनके लिए, तो ये विटामिन का काम करेगा। आप जितना दौड़ लगाना है आप पटना में जाकर लगाइए, आप 5 नहीं 500 को लेके जाइए, लेकिन क्षेत्र में ये सब जो काम हो रहा है तो बिल्कुल ऑक्सीजन मिल रहा होगा। नहीं, डॉक्टर आप बीजेपी से सीखिए,
बीजेपी में भी उम्मीदवार के खिलाफ भारी रोष है उनके प्रफुल्ल समर्थकों कुमार में। जो देखते हैं एक तरफ मोर्चा खोल दिए हैं, प्रफुल्ल जी नहीं, 3-4 हैं। इनका जो है ग्राफ जो सुधीर जी भी आ रहे हैं सूत्रों से। आरएसएस के सर्वे में 4था नंबर पर है, डॉक्टर सुनील, जो जानकारी हमको मिली सूत्रों है। द्वारा लेकिन कहीं पर कोई आदमी एक दूसरे नहीं के घूम रहा खिलाफ है। घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। ये सीखने की बात आज है बात सीखने वाली और बात है। हमारे लोग जो है लोगों को बता रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं। ये चुनाव के पहले दल को कमजोर करने का प्रयास है। आपको ही और लगता है? सभी उम्मीदवारों से जो इस तरह के भावी घूम रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि पहले जितने उम्मीदवार हैं एक जगह बैठ जाइए और सब मिल के एक साथ घूमिए और हमको भी कहिएगा और हमारे जैसे सैकड़े लोग भी आपके साथ घूमेंगे। लेकिन ये सही नहीं है। देखिए, मेरे साथ मनीष यादव जी थे जो वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं और एनालिसिस्ट भी हैं। तो कहीं ना कहीं इनका मानना है कि जो बिहार शरीफ विधानसभा में जो हालत अभी है वो राजद को कमजोर करने वाली हालत है। और डॉक्टर सुनील जो वर्तमान विधायक हैं उनको विटामिन देने का काम कर रहा है। उनको तो मजा आ रहा होगा कि चलो राजद खंड खंड में हो गया तो राजद में दम क्या रहेगा। और इससे तो जो तीसरा उम्मीदवार हैं, जो तीसरा फ्रंट है मनोज ताती, उनको भी शक्ति मिल रहा होगा। क्योंकि बीजेपी में भी रोष है उम्मीदवार के खिलाफ और राजद में भी रोष है, तो तीसरा जो है कहीं ना कहीं वो अपना मजबूत पाला बना सकते हैं। क्योंकि आक्रोश के बाद जनता तीसरी तरफ मुड़ता है। तो ये सब कुछ है। और जो राजद के जो 4.5 साल तक जो है गायब रहने वाले उम्मीदवार जो है वो भी अब आ गए हैं और उनका भी मानना है कि मेरा 100% जो है सुनील साहू जी टिकट कंफर्म हो गया है। और कुछ दिनों से आपने देखा होगा 2-4 दिनों से जो रील्स वगैरह लगाना चालू कर दिए हैं और बस वो सोच रहे हैं कि टिकट तो हमें ही मिलना है और पिछला बार जो वोट मिला था उससे कहीं ज़्यादा वोट लाके हम विधायक बन जाएंगे। और जो लोग कर्मठ हैं, जो लोग पार्टी के लिए केस मुकदमा हुआ है, वो लोग अभी भी वहीं बैठे हुए हैं और वो लोग पार्टी से कोई भी ऐसा गद्दारी नहीं किया है, पार्टी से कोई खेल नहीं किया है। उन लोगों का चांस बनता है और पार्टी को भी सोचना चाहिए जो आपके साथ ईमानदारी किया है उसको टिकट दें। नहीं तो आपका जो वोटिंग हुआ था, क्रॉस वोटिंग जो किया था लोगों ने, आप उसका खामियाजा ऐसे ही मिलेगा। अगर आप किसी को भी दे देते हैं तो जब कभी भी ऐसा मौका आएगा तो लोग आपको चंद पैसों के लिए, पोस्ट के लिए वो आपको छोड़ के दूसरे पाले में चले जाएंगे और जो आपके अपने लोग हैं वो धीरे धीरे आपसे कट जाएंगे। तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि बिहार शरीफ का विधायक कैसा हो और किसको आप विधायक के रूप में देखना चाहते हैं।